जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक रंग काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं चंद्र प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक पर। किस पे? 3 टॉपिक पर। पहला मेरा टॉपिक होगा अपवर्तक। दूसरा हमारा बात होगा समापवर्तक। तीसरा जो मेरी बात होगी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की इस पे होगी, महत्तम समापवर्तक की। इसके कॉन्सेप्ट को आज हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझाने की मेरी गारंटी है। तो हमारे पहला टॉपिक है अपवर्तक। इस पे हम लोग बात करते हैं, समझिएगा। जैसे कि मैंने पहले से ही डिफिनीशन इसका लिख दिया है टाइम को बचत के लिए। इसमें लिखा कि वह संख्या, डिफिनीशन के अनुसार समझाते आपको चलेंगे। जैसे इसने लिखा कि वह संख्या, मैं मान लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं हम 16 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 16 को। तो कह रहा है वह संख्या जो दी गई संख्याओं से। देखते हैं कि 16 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है और पूर्णतः। तो 16 को 1 से हम पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। क्या 3 से मैं 16 को पूर्णतः विभाजित कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। इसके बाद किससे कटेगा? 4 से। 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? ये 8 से कटेगा। 9 से नहीं कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट जाकर के किससे कटेगा? 16 से कटेगा। किससे कटेगा? 16 से कटेगा। इसको समझने का आप लोग कोशिश बस करिएगा। इसने कहा वह संख्या, मान लेते हैं संख्या क्या है आपकी? 16, जो दी गई संख्याओं से। तो क्या है? 1 2 4 8 16। संख्या 16 जो है 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 16 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसने यही कहा कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये जो संख्या है, देखिए इन सब संख्याओं से क्या है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वे संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं, तो ये सब जो संख्याएं हैं किसकी? इस संख्या की। किसकी? संख्या 16 की। ये क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन इसका ये होता है कि वह संख्या जो दी गई हुई संख्याओं से, मान लेते हैं संख्या क्या आपकी है? 16। यह जो संख्या है, वह संख्या जो दी गई हुई संख्याओं से क्या हो जाए? ये जो संख्या है, इन संख्याओं से, दी गई संख्या से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये जो संख्याएं हैं इस संख्या की, ये सब क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे अगर मैं लिखूं 8 का अपवर्तक बताइए। जैसे 8 का अपवर्तक, तो मैंने कहा वह संख्या, 8 देखेंगे कौन कौन संख्या से विभाजित हो जा रहा है। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से तो नहीं होगा। अब किससे आपका होगा? 4 से होगा, 5 से होगा नहीं, डायरेक्ट किससे? अब आपसे 8 होगा। तो 8 का जो अपवर्तक होगा 1 2 4 और 8, तो वही होगा वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये जो संख्याएं हैं, इस संख्या किसकी? 8 की क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरा टॉपिक क्या है? देखिए, अपवर्तक के बाद क्या है? समापवर्तक। इसमें मैं 3 चीजों पे बात करूंगा। क्या हमने बोला? अपवर्तक को हमने क्या समझ लिया। अब क्या है हमारा? आपका समापवर्तक। और अगला क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग बात करते हैं समापवर्तक क्या होता है। हम लोग बात करते हैं समापवर्तक क्या होता है। तो जैसे मैं बात करता हूं समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है दोस्तों? कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। 2 संख्याओं में जो संख्या क्या होती है? कॉमन होती है। समा, देखिए इसका अगर मैं पूछूं, देखिए अगर इसका डिफिनीशन अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? सम प्लस अपवर्तक। सम का मतलब क्या होता है? बराबर।
सम का मतलब क्या होता है? बराबर। अपवर्तक में जो संख्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे मैं करूं, कम से कम समापवर्तक में कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 संख्या होनी चाहिए, कम से कम 2 से। जैसे मैं लिखूं 8, ठीक, पहली संख्या मैंने क्या लिख दिया? 8, और दूसरी संख्या क्या लिख दिया? 6 मैंने लिख दिया। तो पहले मैं क्या करूंगा? दोनों संख्याओं का क्या करूंगा? अपवर्तक लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अपवर्तक। तो 8 का अपवर्तक क्या है आपका? 8 का अपवर्तक क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, और क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, और 8 होता है। इसके बाद क्या होता है आपका? 6 है, 6 है। अब 6 का हम क्या करेंगे? अपवर्तक लिखेंगे। तो 6 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद 6 होगा। इतना समझ में आ गया? क्योंकि अपवर्तक हमने बता दिया था क्या होगा। अब देखिए, अब लिखेंगे इन दोनों संख्याओं में, हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में क्या है? सम मतलब बराबर है। बराबर है या कॉमन है? तो देखिए 1 है तो हो जाएगा आपका 1, 2 है तो 2 है, 2 है ना। तो ये हो जाएगा अगर हम लिखें कि संख्या 8 तथा किसका? 6 का समापवर्तक क्या होगा? समापवर्तक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, क्योंकि 1, 2 ही ऐसी संख्या है जो क्या है? दोनों संख्याओं में क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन है ना। दोनों में कॉमन है ना। तो आपका यहीं से आपका डिफिनीशन क्या बना? अगर मैं आपसे बात करूं, यहीं से आप डिफिनीशन बना लीजिए कि किसी भी संख्या का समापवर्तक कम से कम क्या हो? 2 संख्या होनी चाहिए। तो किसी भी संख्या के समापवर्त में जो संख्याएं क्या होती हैं? दोनों संख्याओं में या उससे अधिक संख्याओं में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वो संख्याएं क्या कहती हैं? उन संख्याओं की, वो जो संख्याएं जो होती हैं कॉमन, जो होती हैं संख्याएं जो बराबर होती हैं संख्याएं, उन सभी संख्याओं की, जैसे यहां पर 3 संख्याएं रहता तब, यहां पर क्या है? 8 और 6 की। इन संख्याओं की ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? समापवर्तक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समापवर्तक कहलाएंगी। आ गया होगा समझ में? आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिएगा, मैंने ये कहा कि एक और मैं डिफिनीशन करता हूं। जैसे मैं कहूं कि आपको की संख्या मान लीजिए आपका 12 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। इन संख्याओं का समापवर्तक बताइए। तो समापवर्तक हमने बताया सम मतलब बराबर, अपवर्तक में, अपवर्तक में इन तीनों का, भाई इसका भी अपवर्तक, इसका भी अपवर्तक और इसका भी अपवर्तक। मैंने ये कहा कि 12, 8 और 6 का समापवर्तक, समापवर्तक। तो जब समापवर्तक में कहा तो पहले मैं 12 का अपवर्तक तो लिखूंगा। पहले मैं 12 का अपवर्तक लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसके बाद 12 हो जाएगा। 8 का लिखूंगा तो हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा। इसका इसका क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और इसके बाद क्या होगा? सीधे 6 हो जाएगा। तो मैंने कहा इन तीनों में, अब देखिए समापवर्तक मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, अपवर्तक में जो संख्याएं बराबर होंगी। देखिए तीनों में क्या है? 1 है। तीनों में क्या है? 1 है। तो इनका 12, 8 और 6 का जो समापवर्तक होगा वो क्या होगा? 1 तो होगा। इसके बाद और देखते हैं, 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं है? है ना। तो क्या हो जाएगा? 2। अब मैं 3 की बात कर रहा हूं, इसमें है? नहीं है, तो ये अपवर्तक में है। 4 की बात कर रहा हूं, 4 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 6 की बात कर रहा हूं, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 12, 8 और 6 का जो समापवर्तक होगा क्या होगा? 1 और 2 होगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किस पे? महत्तम समापवर्तक की। किसकी? इस पे अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक। पहले जैसे हमने डिफिनेशन को लिख दिया कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करे, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। पहली बात देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब देखिए समापवर्तक, समापवर्तक को आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है समापवर्तक के बारे में।
तो समापवर्तक में जो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, वही क्या होती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे मान ले, समझते हैं हम लोग, जैसे हम देखेंगे कि मैं लिखता हूं आपका 16 लिखता हूं और क्या लिखता हूं 12। इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या कर देंगे, पहले समापवर्तक निकालेंगे। समापवर्तक पहले 8 का अपवर्तक लिखेंगे, तो 16 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 हो जाएगा। 12 का लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, इसके बाद 6, इसके बाद 12, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम बात करें कि 16 और 12 का समापवर्तक, यही लिखेंगे ना कि 16 तथा किसका 12 का समापवर्तक। समापवर्तक यदि लिखें तो हमने समापवर्तक बताया, इन दोनों संख्याओं में जो संख्या क्या होगी, कॉमन होगी। क्या होगी, कॉमन होगी। अब देखिए ये हो जाएगा, ये कॉमन है और क्या कॉमन है आपका 4 कॉमन, यही ना होगा। तो अब देखिए 12 16 का अगर हम समापवर्तक लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इतना ही होगा ना, यही होगा ना। अब मैं बात करूं, देखिए इन सब में महत्तम मतलब बड़ा, देखिए इन सब में भाई 12 और 16 का यदि मैं क्या करूं समापवर्तक निकालूं तो 1 2 4 आएगा, लेकिन यदि मैं महत्तम समापवर्तक निकालूं, महत्तम का मतलब होता है कि बड़ा, जो इन सब में वह कौन सा जो सबसे महत्तम है, तो सबसे में महत्तम क्या है आपका 4 है ना। तो अब 4 क्या होगा कि अगर मैं यह करूं कि 16 तथा 12 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मौसा क्या होगा, तो ये क्या होगा आपका 4 होगा। क्या होगा आपका 4 होगा। दोस्तों इसलिए कहा है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को, अगर मैं कहूं कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो दी गई संख्याओं, तो भाई 16 और 12 इन दोनों संख्याओं के यदि मैं समापवर्तक लिखूं तो 1 2 और 4 है, लेकिन इसमें पूछा है कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब कि इन समापवर्तक में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या कहलाएगी, इन सब संख्याओं की 16 और 12 का क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मौसा कहलाएगी। इसीलिए कहा कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं का पूरी विभाजित करे, महत्तम समापवर्तक। लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। देखिए एक क्या है 16 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 12 को भी कर रहा है, 2 भी क्या कर रहा है 16 और 12 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। लेकिन इन सब में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा आपकी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 और 12 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो संख्या क्या होती है आपकी 4 हो जाएगी। एक और हम ले लेते हैं और आपका यही पर इसको खत्म करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे देखिए 8 है, 6 है और क्या करता हूं 4 को लेता हूं। इन सब का क्या करें, पहले हम समापवर्तक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समापवर्तक। तो 8 का क्या हो जाएगा 1 2 4 8, 6 का हो जाएगा 1 2 3 6, 4 का क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने आपसे बोला कि 8 6 और 4 का क्या करिए समापवर्तक बताइए, समापवर्तक। तो ये क्या होगा, पहले देखेंगे तीनों में जो कॉमन रहेगा वही क्या होगा इसका समापवर्तक। इन तीनों में कॉमन क्या है, 1 और 2 है, तो भाई 1 और 2 हमने लिख लिया, 1 और 2 लिख लिया। लेकिन यदि मैं बोलूं कि 8 6 और 4 का क्या करिए महत्तम समापवर्तक करिए, मतलब कि समापवर्तक में जो सबसे बड़ा मान है, समापवर्तक में देखिए समापवर्तक में जो सबसे बड़ा मान है वही क्या कहलाएगा समापवर्तक कहलाएगा। तो 8 6 और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर वीडियो को हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और यदि मेरे वीडियो में कोई कमी है तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये चीज हमको नहीं समझ में आया, मैं अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।